तो आचार्य श्री को हम लोगों ने देखा है, वो अपने स्वभाव में, वो अपनी चर्या में दृढ़ धर्म रहा करते हैं। और मुझे लगता है कि मूलाचार के ये सूत्र गुरुवर के जीवन में जीवंत हैं। अगला बिंदु है संविघ्न। संविघ्न का अर्थ क्या होता है? पाप भीरु। टीकाकारों ने उसकी व्याख्या की है पाप भीरु। हां, पाप से डरना, संसार से भयभीत होना, एक संवेग भावना आती है। 16 कारण भावनाओं में एक संवेग भावना आती है। हां, उसका अर्थ क्या होता है? हां, संसार और संसार के कारणों से डरना, संसार से डरना और संसार के कारणों से भी डरना। चतुर्गति भ्रमण रूप संसार है। इस संसार से डरना, बचने का भाव करना। और ये चतुर्गति भ्रमण रूप संसार क्यों बढ़ता है, जीव को क्यों मिलता है? तो कारण समझ करके उन कारणों से बचना, इसका नाम संवेग, भय होना संसार और संसार के कारणों से। पाप भीरुपना, ये एक विशेषता वैसे तो हर सम्यक दृष्टि के साथ होती है, हर कल्याण करने वाले मुमुक्षु के साथ होती, भव्य आत्मा के साथ होती, लेकिन आचार्यों की विशेषताओं में, मूलाचार जैसे महान ग्रंथ में संविघ्न कह करके ये बतलाया गया है कि वे आचार्य परमेष्टि पाप भीरु होते हैं। इसका मतलब ये है कि अनीति और अन्याय से स्वयं बचते हैं और अपने संग को बचाते हैं, समाज को भी उससे बचने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी तरह से असावधानी में जाने अनजाने कोई हिंसादि का पाप न लग जाए। प्रवृत्ति तो करना ही पड़ती है, प्रवृत्ति के बिना तो काम बनेगा नहीं, आहार विहार होते ही हैं, लेकिन इन सब में भी यथाशक्ति यथासंभव हिंसादि पापों से बचा जाए और अहिंसादि व्रतों की परिपालना की जाए। ये पाप भीरुपना आचार्यों की विशेषताओं में जुड़ा होता है। अगला बिंदु है परिशुद्धो। परिशुद्धो का अर्थ क्या है? परिसमन्तात् शुद्धा, परिशुद्धो अखंडित आचरण। परिशुद्ध का मतलब है अखंडित आचरण करने वाले हों, शुद्ध आचरण करने वाले हों। आचार्य सामान्य नहीं होते हैं। आचार्य की छत्र छाया में बहुत विशाल संघ होते हैं, बहुत बड़ी समाज को उनका संरक्षण होता है। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं उनके जीवन से जोड़ी जाती हैं कि वह आचार्य कैसे हों? तो आचार्य परिशुद्ध हों। परिशुद्ध का मतलब अखंडित आचरण करने वाले हों, मतलब अपनी चर्या को निर्दोष रखने वाले हों, चर्या को शुद्ध रखने वाले हों। बहुत बड़ी बात है। संसार में चलने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, भावों का उतार चढ़ाव मन के संकल्प विकल्पों को लेकर के कितने प्रकार का होता है, हो सकता है।
छद्मस्त हैं। संसारी प्राणी अपने मनोभावों को जानते हैं। मन का अपना विज्ञान है, मन की अपनी दुनिया है, मन का अपना संसार है। ऐसे मन सहित छद्मस्त होकर के भी जो इतनी सावधानी रखते हैं, बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है, आदर्श की बात है। हम और आप तो छोटे छोटे संदर्भों में भी कितना विकल्प कर लेते हैं। तमाम उलझनों में मन कितना कमजोर कर लेते हैं। देश काल की परिस्थितियों से कितना समझौता कर लेते हैं। ये तो संसार में चलता ही रहता है। संसारी प्राणियों का ये एक तरह के स्वभाव भी बना हुआ है। लेकिन उसी संसार में रहते हुए, उसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, उसी दुनिया में रहते हुए, उसी मन के साथ जीते हुए, उसी मन के विज्ञान को समझते हुए, उस मन की दुनिया को समझते हुए मन को जीतना और विजित मना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आदर्श किसे बनाएं? जिन्होंने मन को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, अरहंत सर्वज्ञ भगवान बन गए। अब उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मन है ही नहीं। द्रव्य रचना के रूप में मन है, भाव मन काम ही नहीं कर रहा। और जब मन काम नहीं कर रहा तो संसार का इष्टानिष्ट कुछ होगा ही नहीं। भगवान बन गए तो अब तो झंझट से मुक्त हो गए, लेकिन संसार की झंझटों के बीच में रह करके और मन की अवस्थाओं के साथ रह करके मन को जीतना, मन को नियंत्रित रखना, मन को अपने अधीन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है बंधुओं, सामान्य बात नहीं है। आचार्य श्री से एक बार ऐसा प्रश्न किया गया कि गुरुवर, अपने आप को जीतने के लिए किसकी शरण में जाएं? तो वैसे तो उत्तर यही होगा कि अपने आप को जीतना है तो अपने ही शरण में जाओ। सीधा साधा उत्तर है। अपने आप को जीतना है तो अपनी शरण में जाओ। अब मान लीजिए डायरेक्ट अपनी शरण में उस स्वभाव में नहीं पहुंच पाता, तो प्रश्नकर्ता ये कहता है फिर शुरुआत कहां से करें? मन को जीतने के लिए, अपने को जीतने के लिए शुरुआत कहां से करें? तो गुरुवर ने उत्तर दिया, विजित मना की शरण में जाओ। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। अब मन को एक बार ही नहीं जीता जाता, मन को तो रोज रोज जीतना पड़ता है। नहीं हमने मन को जीत लिया तो फ्री हो गए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। मन का काम ऐसा नहीं है। सुबह जीता तो शाम को पता नहीं मन क्या काम कर दे। दोपहर को जीता, शाम तक रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो इस पल जीता, अगले पल तुमको कहां ले जाए क्या पता। मन तो मन ही है ना। घातिया कर्मों को एक बार नष्ट कर दिया और भगवान बन गए, बात खत्म। लेकिन मन के साथ रह करके मन को अपने साथ रखना मन के साथ रह करके मन को अपने साथ रखना। मन माना ना कर पाए, मन माना ना कर पाए, मन को समझा करके रखना बहुत बड़ी बात है। मन तो मनमाना करना चाहता है, मनमाना करना चाहता है। आचार्यों ने मन को
बंदर की उपमा दी है, और ऐसे वैसे बंदर की उपमा नहीं दी, बहुत अलग तरह के बंदर की उपमा दी। सामान्य बंदर तो आपको दिख जाता है, लेकिन ऐसे वैसे बंदर की उपमा नहीं दी। बंदर बहुत चंचल होता है, स्वभाव से ही चपल होता है। गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में मन की चंचलता को लेकर के लिखा, बैसा बानर चंचल होता। वैसे देखें तो बानर चंचल होता। अब ऐसा चंचल बानर यहां वहां घूमते फिरते कहीं कुछ उसके हाथ लग जाए और पता लगा कि वो शराब की बोतल थी और वो पी जाए, तो वैसे बानर चंचल होता। मदिरा पीता पामर है, वो अज्ञानता में शराब को पी लेता है। अब नशे में आ गया, अब नशे में आकर के यहां वहां घूम रहा था, फिर उसको किसी बिच्छू ने डंक और मार दिया। बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ है पागल है। इससे भी मानव मन की अति चंचलता मानी जाती। धन्य हुए जो विजित मना है, जिनवर की वाणी गाती। धन्य तो वही हुए हैं जो विजित मना हो चुके हैं, ऐसा जिनवर की वाणी गाती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी ने कहा है, बंदर स्वभाव से चंचल है, शराब पीने में आ गई, बिच्छू ने डंक लगा दिया, अब उसकी चंचलता देखो। फिर आचार्य जी ने तो एक बार हंसी में इतना और कह दिया, ऐसे बंदर को कहीं भूत और लग जाए तो फिर तो हाँ कहना ही क्या। इससे भी ज्यादा चंचलता मन की मानी जाती है, और ऐसी मन की चंचलता को नियंत्रित करने वाले विजित मना, मन के स्वामी, मन को अपना गुलाम दास बनाने वाले, मन से काम लेने वाले, पर मन माना ना कर पाए, मन को समझा करके रखने वाले, ऐसे संत साधक अपने आप में आदर्श माने जाते हैं। मन से हमें काम कराना है, पर मन माना ना कर पाए, मन के अधीन हम ना हो पाए, मन को हम अपने अधीन रखें, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि मन स्वभाव से ही अपनी दुनिया में विचरता है, मन स्वभाव से ही अपनी कल्पनाएं करता है, मन स्वभाव से ही अपनी पसंदगी रखता है। ऐसे मन के साथ रहकर, मन के साथ जीकर, मन का उपयोग करते हुए, मन को मांझते हुए, मन को मांझना जानते ना? बर्तन तो बहुत मांजे जाते हैं, चमकाए जाते हैं, कपड़े भी बहुत साफ किए जाते हैं, उजलेपन का राज सभी को मालूम है। लेकिन मन का उजलापन, मन को मांझना बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारे कपड़ों को साफ सुथरा करने की सामग्री अलग है, बर्तन को भी मांझने की, साफ सुथरा करने की सामग्री अलग है, लेकिन मन को मांझने की सामग्री, मन को साफ सुथरा करने की सामग्री किस दुकान पर मिलती है? किस गांव में मिलती है? एक आध पता हमारे को भी दे दो, एड्रेस कहीं मिल जाए। काका किसकी दुकान पर मिलती बड़ौदिया में, बताओ भाई है? किसी एक आध की दुकान पर मिलती, कौन सी कंपनी ने तैयार किया है, नाम क्या है उसका, बताओ जरा।
शरीर को साफ करने, तन को शुद्ध करने के साधन कई कंपनियों ने बना दिए। कपड़ों को साफ करने के साधन कई कंपनियों ने बना दिए। मन को साफ करने का साधन किस कंपनी ने बनाया? काले धन को सफेद करने के साधन तुम्हारे पास होंगे, पर काले मन को सफेद करने के साधन हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है क्या? आपने कैसे कह दिया नहीं है? नहीं है, है। क्या है? अरे यही तो है कि सुबह सुबह तैयार हो करके सफेद सफेद वस्त्र पहन करके और भगवान का अभिषेक करो, इससे बड़ा साधन और क्या होगा? शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करो, इससे बड़ा साधन और क्या होगा? काले धन के लिए सफेद धन किसी भी तरीके से कराया जा सकता है, पर काले मन को सफेद मन बनाने के लिए संसार में साधन नहीं। बाहर की किसी कंपनी ने नहीं बनाया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की कंपनियों ने बनाया। आदिनाथ भगवान की कंपनी ने बनाया, महावीर भगवान की कंपनी ने बनाया, 24 तीर्थंकरों की कंपनी ने बनाया। क्या बनाया? नाम क्या है? कौन सी साबुन, कौन सा पाउडर? रत्नत्रय की साबुन है। रत्नत्रय में सब आ जाता है। और ऐसे मन के विज्ञान को समझकर मन माना ना कर पाए, मन हमारे अनुसार चले, हम मन के अनुसार ना चलें, ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ मन को मांझ करके, मन को परिष्कृत करके जो अपनी चर्या को बनाते हैं, वो परिशुद्ध शुद्ध आचरण, अखंडित आचरण करने वाले आचार्य परमेष्ठी माने जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी की विशेषताओं में परिशुद्ध दिया है। परिशुद्ध का अर्थ क्या? अखंडित आचरण करने वाले। चर्या में अखंडपना रखें, निर्दोषपना रखें। ये तभी संभव है जबकि हम अपने मन पर काबू, कंट्रोल, नियंत्रण कर लेंगे। और जिनका अपने मन पर नियंत्रण होता है, ऐसे विजित मना साधक होते हैं। और उन साधकों में आदर्श आचार्य परमेष्ठी का स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मूलाचार ग्रंथ में ये बिंदु आए हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सारी बातें आई हैं। शेष 9 दिन आपके लिए महावीर भगवान की।